Hello students, today is the class of biochemistry. The topic is the emulsion. Suspension हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया था। आज हम emulsion के बारे में पढ़ेंगे जो कि कोर्स डिस्पर्सन का ही पार्ट है। कोर्स डिस्पर्सन में ही ये emulsion भी आता है। तो emulsion, व्हाट इज़ द emulsion? emulsion क्या है? जब दो इनमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड सब्सटेंस, जो तीसरा सब्सटेंस की सहायता से, उस सब्सटेंस क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, जो कि सरफेस टेंशन और उनके जो फोर्सेस हैं उसको कम करता है, ठीक है ना। और जब इमल्सिफाइंग एजेंट जो दो फेसेस को इमल्सिफाई करता है, उनके बीच का सरफेस टेंशन कम करता है, तब भी वो दोनों फेसेस मिक्स हो जाती हैं और एक जो लिक्विड बनता है उसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्शन सॉरी। और जो सब्सटेंस जिसकी हेल्प से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सॉल्युबल कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो इमल्शन में जो दो फेजेस होती हैं, वन फेज होती है, जैसे वाटर और ऑयल्स, हमने दो फेजेज ले ली, जो कि पानी और तेल जो है वो आपस में घुलनशील नहीं है, इमिसिबल है, ठीक है। इन दोनों को हमें मिक्स करने के लिए हमें तीसरा सब्सटेंस लेना पड़ेगा जो इनके बीच के सरफेस टेंशन है उसको दूर करे। तो उसको क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सन में जो कन्वर्ट करता है। तो जो दो फेजेस होती हैं, एक होती है इसमें डिस्पर्स फेज और एक होती है कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्स फेज जो होती है, जिसको हम जैसे ऑयल इन वाटर है, वाटर इन, जैसे हम इसमें हम वाटर इन ऑयल लें या ऑयल इन वाटर लें, तो जिस फेज, जैसे वाटर इन ऑयल को हम ले रहे हैं, तो वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज में है और ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज में है। तो डिस्पर्स फेज को हम इंटरनल फेज भी कहते हैं और कंटिन्यूस फेज को एक्सटर्नल फेज या फिर कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इमल्शन को हम इस तरह, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब इसको अगर हमने हीट किया तो ये इसके इमल्शन ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन, ठीक है। हीट पे ये चेंज हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो एन इमल्शन इज ए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, comparing at least two immiscible liquids phases, one of which is dispersed as droplets और ग्लोब्यूल्स। मतलब जो डिस्पर्स फेस होगी, जो चाहे वो पानी है या फिर तेल है, वो ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में होगी इनटू लिक्विड फेज, द एंड स्टेबलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। जो थर्ड सब्सटेंस हम जिसके हेल्प से हम इन दोनों को मिक्स करेंगे उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का यही वर्क रहता है कि दो इमिसिबल फेसेस होती हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं, उनके बीच का सरफेस टेंशन को कम करना और फिर उन दोनों को आपस में मिक्स कर सॉल्युबलाइज कर देना, ठीक है। तो द डिस्पर्स फेस इज़ कॉल्ड, द डिस्पर्स फेज जो है वो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फेज भी बोलते हैं। एंड द डिस्पर्सन मीडियम इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फेज या कंटिन्यूस फेज। इसको कंटिन्यूस फेज या एक्सटर्नल फेज भी हम बोलते हैं। तो याद रहेगा, डिस्पर्स फेज को हम इंटरनल फेज बोलते हैं। डिस्पर्स फेज मतलब जिसको हम मिला रहे हैं, जिसमें मिला रहे हैं, मतलब डिस्पर्सन मीडियम है वो,
और जिसको मिला रहे हैं वो डिस्पर्स फेज है, ठीक है। तो द डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स और स्पेरिकल शेप, जो डिस्पर्स फेज के जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो स्फेरिकल इन शेप होंगे, ठीक है। एंड साइज रेंजेस उनकी क्या होती है इमल्शन की, 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10, 1 से 10 माइक्रोमीटर के पार्टिकल साइज होंगे वो इमल्शन में कंसीडर होते हैं। इससे कम होते हैं तो वो माइक्रो इमल्शन में आते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। दो ऑल इमल्शंस एक्सेप्ट द माइक्रो इमल्शन आर मिल्की नेचर, मिल्की नेचर में होते हैं, और टर्बिड इन अपीयरेंस, टर्बिड मीन्स वो क्लियर नहीं होंगे, वो उनको देख नहीं आर पार उनके देख नहीं सकते, क्लियर नहीं होते हैं वो, ठीक है। इसलिए टर्बिड इन नेचर होते हैं, टर्बिड इन अपीयरेंस एंड मिल्की इन नेचर होते हैं। द फार्मास्यूटिकल इमल्शन रेंजिंग फ्रॉम इमल्शंस जो हैं वो लेस विस्कस से हाईली विस्कस एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस तक होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इमल्शंस जो हैं लेस विस्कस जो होते हैं उनको लोशंस क्रीम्स बोलते हैं, और जो हाई विस्कस होते हैं या सेमी सॉलिड उनको ऑइंटमेंट और क्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया, फार्मास्यूटिकल इमल्शंस जो हैं वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अगर लेस विस्कस है तो लोशन इमल्शन ये आ जा लोशंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और हाईली विस्कस हैं तो वो ऑइंटमेंट और क्रीम वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ द इमल्शंस। वन ऑफ द लिक्विड फेस ऑफ द इमल्शन इज, इसमें क्या होती है इंटरनल फेस और एक्सटर्नल फेस, मतलब कॉन्टिन्यूस फेस और डिस्पर्स फेस और कॉन्टिन्यूस फेस। इन दोनों में एक फेस तो होती है पोलर और एक होती है नॉन पोलर, मतलब आयनिक और नॉन आयनिक, ठीक है। तो द वन ऑफ द लिक्विड फेस ऑफ द emulsion is essentially a polar whereas other is relatively non polar, ठीक है। तो emulsions दो टाइप के होते हैं, वाटर ऑयल इन वाटर emulsion जिसको हम WO/W से डिनोट करते हैं, और वाटर इन ऑयल को emulsion को हम W/O को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स का emulsions यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं। तीसरा आएगा माइक्रो इमल्शंस और चौथा आएगा मल्टीपल फेस इमल्शन, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मेन दो टाइप होते हैं इमल्शंस के, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। तो नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं वाटर इन ऑयल इमल्शंस, वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसमें कि डिस्पर्स फेज होगी वो वाटर होगी और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो ऑयल होगा, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल इमल्शंस आर दोज विच हैव ऑयल एज ए कंटिन्यूस फेस, ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेस में होगा और वाटर जो है इंटरनल फेस या डिस्पर्स फेस में होगा, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। जनरली ऐसे इन दोनों इमल्शन में जो हम जो थर्ड सब्सटेंस जो ले रहे हैं वो कौन सा होगा, लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट होगा। लिपोफिलिक मीन्स जो पानी में सॉल्युबलाइज नहीं होगा, लिपोफिलिक लिपिड्स में सॉल्युबल होगा, वाटर में नहीं। तो द जनरली लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर यूज्ड टू स्टेबलाइज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस, ठीक है, सच एज कैल्शियम पाल्मिटेट, सॉर्बिटान एस्टर्स जिसको हम स्पॉन्स बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स के। तो दीज इमल्शंस आर प्रीफर्ड फॉर जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस जो हैं, तो ये ज़्यादातर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में हम ये एप्लीकेबल होते हैं, मतलब एक तो होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक तो इंटरनल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये होते हैं मोस्टली एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब स्किन, मतलब
बॉडी के अंदर ना लेने की बजाय, बल्कि हम एक्सटर्नली ही ले, जैसे क्रीम है, लोशन है, ऑइंटमेंट है, ठीक है, इस तरह की ये इसके प्रिपरेशंस बनते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। एंटीसेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो हम ज़्यादातर हम इसी इमल्सन्स में हम प्रीफर करते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्सन में, क्योंकि क्या है, इनकी वजह से इनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स ड्रग्स जो होती हैं, जैसे कि आपने कैलामाइन लोशन सुना होगा, ठीक है, और ये है इस तरह के, ये ज़्यादातर एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है ये चीज़ें। ये इनको हम वाटर इन ऑयल इमल्सन में ही बनाते हैं, जिससे इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है, एक्टिविटी जो होती है, वो बढ़ जाती है। ऑयल बीइंग एज एक्सटर्नल फेस, जो उसमें ऑयल जो है वो एक्सटर्नल फेस में है, मतलब कंटिन्यूस फेस में है। इज़ यूज़फुल इन क्लिनजिंग क्रीम, कुछ क्रीमें होती हैं जो क्लीनिंग में साफ, स्किन को क्लीन करने में साफ आती हैं, तो आर यूज़फुल इन क्लींजिंग क्रीम विच सॉल्युबलाइज द डर्ट प्रेजेंट ऑन द स्किन सरफेस, जो कि हमारे स्किन सरफेस पे जो डर्ट होती है उसको सॉल्युबलाइज करने में करके ये क्लीनिंग इफेक्ट अच्छा शो करती हैं, ठीक है। दीज इमल्सन्स आर नॉट acceptable these emulsions are not always acceptable because they leave skin greasy। ये इमल्सन्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रेसी नेचर होते हैं, जो कि चिपचिपाहट छोड़ते हैं अपने, ठीक है, स्किन पे, इसलिए मोस्टली ये जल्दी लोग प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब है ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा पढ़ेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सन, दूसरा टाइप का। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस फेस जो है इसकी वाटर होगी, और डिस्पर्स फेस जो होगी वो ऑयल होगा, मतलब जस्ट उल्टा ऑफ द वाटर इन ऑयल इमल्सन का। आर दोज विच हैव ऑयल इज ए डिस्पर्स फेस, इंटरनल फेस, एंड वाटर इन द डिस्पर्सन कंटिन्यूस फेस और एक्सटर्नल फेस, that is the system in which the oil phase is dispersed and in water is called oil in water emulsion। हाइड्रोफिलिक, इसमें क्या है, इसमें कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट काम आएंगे, हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर यूज टू स्टेबलाइज द ऑयल इन वाटर इमल्सन्स सच एज सोडियम लोराइल सल्फेट, SLS बोलते हैं जिससे, ट्राई इथेनोलामीन स्टीरेट, सोडियम ओलिएट, इस तरह के बहुत सारे इमल्सिफाइंग हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्शंस को स्टेबलाइज रखते हैं, ठीक है। ऑयल इन वाटर इमल्शंस आर यूजली मीट फॉर ओरल यूज़ मतलब इंटरनल यूज़ के लिए, और इंट्रावेनस यूज़, और समटाइम्स कुछ जो होते हैं वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी ये काम आते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्सन प्रोवाइड नॉन ग्रेसी फीलिंग एंड गेट वॉश्ड ऑफ इजीली, जो नॉन ऑयल इन वाटर इमल्सन्स होते हैं वो नॉन ग्रीसी होते हैं, चिपचिपाहट नहीं छोड़ते हैं फीलिंग की, ठीक है, और इजीली वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द introduction and type of the emulsion today। so students, again आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कॉल करा करें, जैसे कि कुछ स्टूडेंट मुझे करते हैं फ़ोन, ऐसे आप सभी लोग भी कर सकते हैं, और अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करके मुझे सेटिस्फेक्शन मुझे तभी आना चाहिए, है ना, तभी आएगा जब आप अच्छे से समझ लेंगे इन चीज़ों को, ठीक। ओके, थैंक यू।